आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना और पैसे को समझना, इन दोनों में असली फर्क क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यही सिखाती है कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है समझदार बनना। पैसा सिर्फ गणित नहीं, बल्कि व्यवहार, सोच और भावनाओं का खेल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए और कैसे हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बना। अक्सर लोग मानते हैं कि पैसा सिर्फ जोड़ घटाव और निवेश का खेल है, लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली खेल हमारे व्यवहार का है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि सही सोच और धैर्य चाहिए। जब हम अपने व्यवहार को समझते हैं, तभी हम पैसे को सही दिशा में चला सकते हैं। ऐसे के मामले में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। जल्दी अमीर बनने की चाहत में लोग अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, समय के साथ उनका पैसा खुद ब खुद बढ़ता है। धैर्य का मतलब है जल्दबाजी न करना और हर फैसले को सोच समझ कर लेना। लंबी सोच रखने वाले लोग ही असली अमीर बनते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे लंबे समय तक संभालना। छोटी छोटी जीतों के बजाय लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। यही सोच फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यह पैसे को बढ़ाने का सबसे ताकतवर तरीका है। जब आप अपने पैसे को समय के साथ निवेश करते हैं, तो वह खुद ब खुद बढ़ता जाता है। कंपाउंडिंग का असली फायदा तभी मिलता है जब आप धैर्य रखते हैं और पैसे को समय देते हैं। हर निवेश में रिस्क होता है, लेकिन समझदार इंसान वही है जो रिस्क को पहचानता है और उसे संभालना जानता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि रिस्क से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना चाहिए। सही जानकारी और सोच से रिस्क को कम किया जा सकता है। ऐसे के मामले में भावनाएं सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। डर, लालच और जल्दबाजी, ये सब फैसलों को बिगाड़ सकते हैं। जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वही सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाता है। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना ही नहीं, बल्कि कम खर्च करना भी जरूरी है। जब आप अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क समझ लेते हैं, तो आप फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। कम खर्च करने से बचत बढ़ती है और निवेश के मौके मिलते हैं। सही निवेश चुनना हर किसी के लिए अलग हो सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए अपने हिसाब से निवेश चुनें। दूसरों की नकल न करें, अपने लक्ष्यों और जोखिम को ध्यान में रखें। ऐसे को बढ़ाने में समय सबसे बड़ा हथियार है। जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। समय के साथ कंपाउंडिंग का असर बढ़ता जाता है, इसलिए निवेश में देरी न करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसे की चिंता से आज़ादी। यह तभी मुमकिन है जब आप कम खर्च, सही निवेश और समय की ताकत को समझें। धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ते रहें। ऐसा ज़रूरी है, लेकिन खुशहाली उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा सिर्फ साधन है, मंजिल नहीं। असली खुशी अपने फैसलों और संतुष्टि में है। हर किसी के लिए सफलता की परिभाषा अलग होती है। कुछ के लिए ज़्यादा पैसा, तो कुछ के लिए संतुलित जीवन। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अपनी परिभाषा खुद तय करे और उसी के अनुसार चले। ऐसा कमाना और खर्च करना, दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। न ज्यादा कंजूसी, न फिजूल खर्ची। सही संतुलन से ही आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं। ऐसे के मामले में गलतियां होना आम बात है, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। हर गलती आपको बेहतर बनाती है, बस उसे दोहराए नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार, यह सिद्धांत पैसे के मामले में भी लागू होता है। सादगी से जीने वाले लोग फिजूल खर्ची से बचते हैं और ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए सलाह भी सोच समझ कर ले। जो आपके लिए सही है वही अपनाएं, दूसरों की नकल करने से बचें। सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बजट बनाएं, निवेश करें और समय समय पर अपनी प्लानिंग को रिव्यू करें। गलत निवेश, फिजूल खर्ची या जल्दबाजी, ये सब फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं। इनसे बचने के लिए सही जानकारी और धैर्य जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को साफ साफ तय करें। छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ें। इससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी आसान हो जाएगी। अंत में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है पैसे को समझना। सही सोच, धैर्य, कंपाउंडिंग, रिस्क की समझ और इमोशंस पर कंट्रोल, यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता है। समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करें और खुशहाल जीवन जी।